कोको इंजर्ड, नूनेस इंजर्ड, सवीनियो अब तक स्पर्स गया नहीं है। ग्रिलिश का हमें कुछ पता नहीं है। जब किसी रिपोर्टर ने भाई ह्यूगो वियना से सवाल पूछा कि क्या आप राइट बैक साइन करोगे, तो उन्होंने बोला ना ना, हमारे पास एक नेचुरल राइट बैक ऑलरेडी है। भाई मुझे भी बता दो कौन है वो नेचुरल राइट बैक, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजरीज नहीं है, लेकिन हर इंजरी सिटी की हर प्रॉब्लम को एक्सपोज जरूर करती दिखाई दे रही है। अभी डोकू की इंजरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं आप। डोकू रिपोर्टेड सेवरल वीक्स के लिए आउट है। कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि ही वाज कैरिंग द इंजरी फ्रॉम द वर्ल्ड कप ओनली। मुझे समझ में नहीं आया व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग हिम। आई डोंट नो भाई, आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैरेस्का राइट नाउ, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है वहां पर। बट इट मेक्स नो सेंस ऑफ हिम स्टार्टिंग दैट कम्युनिटी शील्ड गेम एंड नाउ ही गॉट इन। सबसे पहले बात करते हैं, अगर डोकू सेवरल वीक्स के लिए आउट है तो सिटी की विंगर डेथ ऑलरेडी बहुत ही थिन लगती है। और ऐसा सबसे सबसे ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस का ये है कि अब आपको जैक ग्रिलिश को स्टे करना पड़ेगा। ऑनेस्टली ग्रिलिश को सेल करना अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, बिकॉज इमेजिन करो अगर डोकू भी इंजर्ड हो जाता, डोकू तो इंजर्ड है ही है, सवीनियो चला जाता है, तो उसके बाद आपके पास बचता कौन है? जेरेमी मोंगा, रायन मकीडो और एंटोन सेमेन्यो, और आपके पास जो दो 10 है बेसिकली फोडन और चरकी, जिनको आप अगर वहां खिलाओगे तो फिर 10 कौन खेलेगा? आई मीन इट मेक्स नो सेंस नाउ। यू हैव टू फाइंड अ वे टू प्ले ग्रिलिश मोर मिनट्स, एंड विच इज स्ट्रेंज सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज भाई। जो प्लेयर्स जाने वाले थे वो गए नहीं, जिन्हें हमें रोकना था वो रुके नहीं, मैच चालू हुआ नहीं है, इंजरी पे इंजरी हो जा रही है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हमारे डोकू की इंजरी का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अब सिमेनियो को लेफ्ट साइड पे खेलना पड़ेगा, जो कि लॉजिकल भी लगता है। अगर अगर डोकू इंजर्ड है और तो सिमेनियो लेफ्ट पे कंफर्टेबल लगता है, फिजिकल है, डायरेक्ट है, बॉल कैरी करना जानता है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर सिमेनियो लेफ्ट पर चले जाएगा तो भाई राइट पे कौन खेलेगा? और यहीं पर मुझे सवीनियो की सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। सवीनियो अभी स्पर्स गया नहीं है, लेकिन अगर सिटी उसे सेल करने का प्लान कर रही है तो भाई टाइमिंग इससे ज्यादा स्ट्रेंज हो ही नहीं सकती। बिकॉज अब सिटी के पास ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है जो राइट साइड पे एक नेचुरल लेफ्ट फुटर हो। अगर आप देखो तो मकीडो के अलावा बेसिकली उस प्लेयर पे उस जगह पे कोई और खेल नहीं सकता। बट मेरा पॉइंट ये है, क्या आप एक एकेडमी ग्रेजुएट को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए रेडी हो? वो भी तब जब आप इतने बड़े ट्रांजिशन से आ रहे हो। भाई किसी गेम में 15-17 मिनट खेलना एक बात होती है और किसी प्रीमियर लीग की गेम को स्टार्ट करना बहुत डिफरेंट बात होती है। हमने ये चीज देखी थी जब ऑस्कर बॉब पे ओनस आया था, वो बहुत डिफिकल्टी उसने फेस की थी। तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि अब हमें अपनी एकेडमी पे भरोसा दिखाना चाहिए, जो कि मैं दिल से चाहता हूं कि हम करें, कि क्या हमें पैनिक बाय करना चाहिए? भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम मुझे कोई भी चलेगा, मुझे पेड्रो नेटो भी चलेगा। अभी ये विंगर सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हुई भी नहीं थी भाई, और अब ये सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि नूनेस भी इंजर्ड हो गया है। और अब एक और कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि भाई अगर राइट बैक कौन खेलेगा? और ऑनेस्टली यार मुझे अब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वियना के अकॉर्डिंग सिटी की स्क्वाड में एक ऑलरेडी नेचुरल राइट बैक है, और मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि भाई वो कौन है। अगर आप कह रहे हो कि वो कुसुनॉफ है तो भाई आई एम सो सॉरी, कुसुनॉफ कैन नॉट प्ले दैट रोल। भाई मेकशिफ्ट राइट बैक और नेचुरल राइट बैक में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज राइट बैक सिर्फ एक पोजीशन का नाम नहीं है। उस प्लेयर को पता होना चाहिए कि कब विड्थ देनी है, उसे पता होना चाहिए कब इन्वर्ट करना है, उसे पता होना चाहिए कब ओवरलैप करना है, कब डिफेंसिव पोजीशन होल्ड करनी है, और पोजीशन लूज होने के बाद ट्रांजिशन में एग्जैक्टली जाना कहाँ है। आप किसी भी प्लेयर को सिंपली राइट साइड पे खड़ा नहीं कर सकते और कह दो कि भाई ये राइट बैक बन जाएगा। तो भाई इन सब मुसीबतों का सल्यूशन क्या लगता है भाई? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि सिटी को पैनिक नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डोकू इंजर्ड होता है सिटी इमीडिएटली मार्केट में भगना चाहिए। इंस्टेंट मुझे लगता है सिचुएशन को 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना चाहिए। अगर अगर सेविनियो के लिए आपको इनफ पैसे मिलते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनती। देन यू हैव टू गो एंड गेट द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। मुझे दिखता है कि वो फाइनॉट का वो जो विंगर है भाई, अनीस, उसका मुझे पूरा अनीस मूसा शायद उसका नाम है, मुझे वो नेचुरली बहुत टैलेंटेड लगता है। तो मुझे लगता है अगर अगर वैसी सिचुएशन आती है तो सिटी शुड बी रेडी फॉर दिस। लेकिन अगर अगर मान लो वो सिचुएशन हम पूरी नहीं कर सकते, देन यू हैव टू गेट मकीडो और मोंगा
द रियल अपॉर्चुनिटी टू डू सो। सिर्फ डेस्परेशन में नहीं, एक्चुअली जेन्युइनली मकीडो को मिनट्स दो, मोंगा को भी चांसेस दो, और देखो क्या इनमें कोई प्लेयर है जो फर्स्ट टीम रोटेशन का जेन्युइन ऑप्शन बन सकता है। बिकॉज अगर एक एकेडमी प्लेयर सेटअप कर गया तो सिटी ने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी विदाउट स्पेंडिंग 50 to 60 मिलियन। अब राइट बैक पोजीशन को क्लियर करो, और यहाँ पर मेरे पास कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। अगर स्क्वाड में कोई जेन्युइनली नेचुरल राइट बैक नहीं है तो भाई मार्केट में उतरो और राइट बैक खरीदो, बिकॉज प्रीमियर लीग सीजन में आप हर इंजरी का सोल्यूशन मेकशिफ्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स नहीं लगा सकते हो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू विल सफर थ्रू आउट द सीजन। बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है भाई, अल्टीमेटली डोकू की इंजरी का बिगेस्ट लेसन क्या है? मुझे नहीं लगता कि इंजरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। मुझे ये लगता है इंजरी सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करती है। जैसे डोकू की इंजरी ने विंगर डेप्थ की प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है, नूनेस की इंजरी ने राइट बैक सिचुएशन को एक्सपोज किया है, सवीनियो के फ्यूचर पे अनसर्टेनिटी है, इसने राइट साइड की प्लानिंग को एक्सपोज किया है। और सडनली हम अपने आप से पूछ रहे हैं कि भाई एक्चुअली सिटी ने स्क्वाड बिल्ड किया भी है या नहीं? बिकॉज इंडिविजुअली ट्रांसफर्स को आप देखो तो मे बी सब कुछ सेंस बनाते हैं, पर जब आप पूरी स्क्वाड को एक साथ देखो तो ऐसा लगता है कि क्या हमने क्या किया है? मैन सिटी डूम्ड नहीं है। डोकू की इंजरी से सीजन खत्म नहीं हो जाता, बट सिटी के पास एक बहुत ही क्लियर चॉइस है। या तो उस इंजरी को पैनिक और इम्प्रोवाइजेशन से हैंडल करो, या फिर इस मोमेंट को यूज करके अपनी एक्चुअल वीकनेसेस को फिक्स करो। भाई सविनियो अगर नहीं बिक रहा है तो अब अगर पैसे नहीं आ रहे तो उसको रोक लो, ग्रीलिश को रोक लो, मकीडो मोंगा को जेन्युइनली अपॉर्चुनिटीज दो, और राइट बैक पोजीशन को फाइनली सॉल्व करो भाई। बिकॉज ऑनेस्टली वियना अगर कह रहा है कि स्क्वाड में एक ऑलरेडी नेचुरल राइट बैक है, तो भाई मुझे भी बता दो वो कौन है। बिकॉज मैं स्क्वाड को देखता हूं और मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता। मे बी मरेस्का नो समथिंग दैट वी डोंट, बट राइट नाउ मैन सिटी की स्क्वाड बिल्डिंग मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही है। इतने सारे पजल हैं, इतने सारे पीसेस हैं, मुझे नहीं पता कहाँ बिखर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी के सर पे छत टूट गई है भाई। प्रीमियर लीग चालू हुआ नहीं और हमारी मुसीबतें सर पे चढ़ गई हैं। तो मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन जरूर व्यक्त करें। बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारे पास क्या सोल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स का। प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, लाइक करें अगर आपको कुछ भी पसंद आया मेरे बारे में तो, और कमेंट तो जरूर जरूर करें भाई कि आपको क्या लगता है कि डोकू की इंजरी से क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, और अगर नूनेस भी इंजर्ड है तो हमको कौन से राइट बैक के लिए जाना चाहिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय बॉयज।